How we like do it? मतलब I रास्ता was पता not नहीं having any knowledge. एग्जैक्टली। सर से खून निकल रहा है, सर से खून निकल रहा है। सो व्हाट्स एवर, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू नैप ज़िंदगी। बहुत दिनों बाद मैं खुद इस छत पे आया हूँ। अच्छा खासा हवा चल रहा है ना, इसीलिए। एक्चुअली कल से अप्रैल है तो हवाएं काफ़ी अच्छा खासा दे रहा है, बिकॉज वो वाला मौसम जो चालू होगा, मतलब बारिश, रेनी सीजन, लगातार नवंबर तक बारिश ही बारिश होगा, जो भी है। और उसके बाद मेरे घर में पानी घुसेगा, उसका भी व्लॉग आपको दिखाऊंगा और रोऊंगा मैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप वो लगातार देखते रहोगे। बाय द वे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि राजा आया हुआ है एंड उसके बाद और भी बहुत सारे बंदे आते, तो उसके लिए अरेंजमेंट चल रहा था। तो बीच में मेरे को मौका नहीं मिला टू व्लॉग एनीथिंग। सो उस व्लॉग से इस व्लॉग में कनेक्ट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। मेरे को भी खुद डिफिकल्ट हो रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, बट वो वाला पार्ट भूल जाओ। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आधा घंटा बाद मैं एक जगह पे जाऊंगा। पास ही है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बट आई हैव बिन टू देयर अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट मैंने कभी व्लॉग नहीं किया है। सो आज वो व्लॉग तो नहीं होगा, बट आई एम गोना शूट समथिंग अबाउट देयर। इट्स एन NGO एक्चुअली, एंड वो भी मेरे खुद का बचपन का दोस्त है जिसने इसको फाउंड किया है, एंड इट्स बिन ऑलरेडी 3 years ही इज़ रनिंग इट सक्सेसफुली। सो आई थॉट अबाउट व्हाई नॉट शेयर अबाउट दिस गुड इनिशिएटिव विद ऑल ऑफ यू गाइज। लेट्स मीट यू देयर। सो फाइनली मैं उस जगह पे आ गया हूँ। एक्चुअली बहुत पहले आ गया था, बट बातें हो रही थी बिकॉज ऑफ अ बिग थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी डन, बट दिस इज़ द एक्चुअल सेटअप ऑफ द NGO। दोस्त को थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द प्लेस। क्या हालत है यहाँ का। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे बैठ के, आई डोंट नो व्हाट ही डज, बट इज़ द फर्स्ट टाइम मैं बैठ रहा हूँ एंड इट फील्स गुड कि मेरा खुद का दोस्त बचपन का, बीच में बहुत दिन, बहुत साल कांटेक्ट नहीं था। एंड let me introduce him on the camera. This is my friend Mrinmoy. Hi. तो हम लोग मिले हैं for this part of NGO after 10 years, right? स्कूल ख़त्म होने के बाद। Quite. स्कूल ख़त्म होने के बाद हम लोग अपने अपने रास्ते। Quite after 10 years. Quite after 10 years. तो उसके बाद बातें एंड आई केम टू नो दैट ही इज़ बिल्डिंग दिस NGO। कितना साल हो गया फिर भी? मेरा तो 3 साल अभी 3 साल रनिंग है। हाँ, 3 साल। So that's really great. स्टार्टिंग में इट वाज रियली डिफिकल्ट, राइट? स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट था। स्टार्टिंग में मतलब पहले जब मैं शुरू किया था तो कैसा करना पड़ेगा, तो दिखाई तो देता था ऐसा जैसे भी रास्ते में बहुत सारा। असल में ये शुरू करने का मेरा मतलब मेरे को आइडिया आया यहाँ से। नॉर्मली मैं देख रहा, मतलब बहुत सारा गरीब लोग तो रहता है जैसा तुमको पता है, ठीक है, रास्ते में। उसके बाद बच्चे लोग, इन लोग को खाना ठीक से नहीं मिलता, ठीक है, पढ़ाई नहीं मिलता। तो उसके हिसाब से मेरे को बहुत दिन से इच्छा था कि मैं उन लोग के लिए कुछ करूँ। तो उसके हिसाब से मैंने एक दिन सोचा, तो वाई शुड मतलब मैं एक NGO अगर शुरू करता हूँ तो कैसा रहेगा, दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो हेल्प करा। उसके बाद मैंने जब पहले से शुरू किया तो वहाँ पर बहुत सारा मतलब डिफिकल्टीज आया। पहले तो मैं हेल्प नहीं कर पाता। NGO को बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत होता है। Because currently you are not handling it alone, right? You can sit over there so that people can see your entire thing. तो currently you are not doing it alone, right? No, हमारे साथ बहुत सारे members भी हैं who are helping it together, right? तो हम लोग का मेंबर्स को जैसे कि तुमको नाम तो पता ही है, शोधपुर वेव्स ऑफ लाइफ चैरिटेबल सोसाइटी। So अकेला पॉसिबल कुछ भी नहीं। obviously it's not possible to do anything in alone. But मेरे को पता नहीं था। After 10 years I came to know he has done something like this. But one question, small question, that is, आज से 3 साल पहले when you started, पता था कि यहाँ तक आएगा? नहीं, एकदम पता नहीं था। It was So मेरा माइंड पूरा ब्लैंक था। मेरे को तो पता ज़्यादा कुछ नहीं था। जस्ट आई थॉट दैट आई विल हेल्प द पुअर पीपल्स, द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल्स हु आर इन बैकवर्ड इन क्लासेस। आई विल जस्ट हेल्प देम, आई नो दैट, बट हाउ वी लाइक डू इट, मतलब आई रास्ता पता नहीं नॉलेज। एग्जैक्टली यही होता है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे बुक्स पढ़ा है अबाउट द साइकोलॉजिकल थिंग्स एंड बिजनेस। तो हर लोग यही कहते हैं कि रास्ता नहीं पता होता है, आप करना चालू करो, हो जाता है। अगर इफ यू आर इन द करेक्ट पाथ ना, यू विल गो, इफ यू आर इन द करेक्ट पाथ यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा लगा इसे बात करके। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, द रीजन व्हाई आई एम हियर इज दैट 19 तारीख जून कौन सा वाला महीना था? 6 वाला, राइट? 6th month ऑफ दिस ईयर, जून में 19 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, it's a Sunday and he is gonna launch a very big program. It's a blood donation camp and a eye checkup camp, free of cost for anybody who comes to that place. Right. And बहुत सारे और भी programs हैं for the entertainment part वगैरह. So उसी का हिसाब अभी चल रहा था क्या करना है नहीं करना है. So if you are from Shodhpur,
and you know both of us, or you know and him, or you know me, because we are from the same school. बहुत सारे लोग देख रहे होंगे who know us actually. तो make sure you are coming, you are taking a part there, because I don't know if you are gonna donate or you are gonna do your checkup or not, but आपका presence बहुत important होगा. Okay, so please come there. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत प्लानिंग्स चाहिए, बहुत प्लानिंग्स चाहिए. प्लानिंग चाहिए, ब्लॉग It's a huge thing. अभी नॉर्मली हम लोग के पास टाइम है 2.5 महीना, ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है वो 2.5 महीना भी मतलब बहुत कम है. फिलहाल मैं कैसा करूँगा, मतलब कैसा कर पाऊंगा, मेरा पूरा माथा खराब हो रहा है अभी. तो really good meeting you, and I wish you कि आगे बहुत आगे जाए, because we have plans of expanding into society. India, pan India level. And you can follow them on Instagram, link मैं नीचे description में दे दूंगा. They are always open for donations. And one more thing, बहुत सारा टाइम होता है कि हम लोग donate नहीं कर पाते क्योंकि we think that it's not real. Exactly. It exist नहीं करता है. But trust me, this guy, I have been knowing this guy from my childhood. And school life. Yes, exactly. So from that time I know him, and he is doing something like this. So I will really encourage all of you guys to donate whatever amount you feel like donating, and that money does not go waste. It goes into this kind of events. बहुत सारे events होते हैं, आप Instagram में जाओ, आपको देखने में मिलेगा कि कितने events होते हैं. And please follow my brother also, Anurag Zindagi, you know. Thank you. So good morning. This is the next day. There are few things I would like to talk about the bike actually. वो है कि अरे मतलब गर्मी इतना ज़्यादा हो गया ना, बाहर निकलता तो वो पसीना वाला फील जो भी है. मैंने ये बाइक प्री ओन्ड, आपको पता है, लिया था मैंने. सो नेम ट्रांसफ़र वॉज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आप प्री ओन्ड बाइक्स लेते हो, RC बुक वगैरह सब आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है. तो इसका भी तो सेम ही होना था. तो बंदे ने बताया था कि 1 हफ्ते राइट. तो बंदे ने बताया था कि जो मेरे को बेचा है एक्चुअली, उसने बताया था कि 30 दिन में कर देगा. उसका एक्चुअली खुद का बिजनेस है अबाउट दिस, यू नो, सेलिंग प्री ओन्ड बाइक्स, कार्स, ट्रक्स. तो पता है तो मेरे को कर देगा. बट अभी 2 महीना हो गए, अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में. सो लकीली यू हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड वाज, इस बाइक का जो पहला ओनर है, आई गॉट अ चांस टू टॉक टू हिम थ्रू इंस्टाग्राम. सो उसने कुछ ही दिन पहले एक्चुअली टेक्सटेड मी रिगार्डिंग दिस कि वो बंदा नहीं करवा रहा है, तो वो डिले करता जा रहा है. हाउ लॉन्ग कैन वी डिले, राइट? बिकॉज यू नो, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो हम दोनों को ही दिक्कत झेलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ लीगली नॉट ऑन माई नेम अभी तक. तो जो पहला ओनर है उसने बताया कि मेरे को बैरकपुर RTO में जाके थोड़ा पता करने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसेस, क्या होता है नहीं होता है. प्लीज़ एनी वन ऑफ यू इफ़ यू नो द प्रोसेस ऑफ नेम ट्रांसफ़र, थोड़ा नीचे बता के मेरे को हेल्प करो ताकि थोड़ा पता चले. बाय द वे, आज सुबह मैं बाइक को लेकर निकला था, बहुत ही गंदा हालत है, बाहर रहता है विदाउट कवर. मैं कवर देता नहीं हूँ, खरीद के रखा है, भूल जाता हूँ देना. मैं अभी एक्चुअली निकला था, बैरकपुर RTO में जाना था, बट आई कैन नॉट सी व्हाट इज़ हैपनिंग. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैम लगा हुआ है. नो आइडिया. अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं. भयंकर कुछ हुआ है. अरे यहाँ पे टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है बाइक का. ओहो, ऑटो के साथ हुआ है एक्सीडेंट. अरे यार, हेलमेट यहाँ पे गिरा हुआ है, टूटा हुआ है हेलमेट, बाइक तो टूटा हुआ है. देख रहा मैं, क्या हुआ इसको? खून निकल रहा है. ओह माय गॉड, खून निकल रहा है. ओह माय गॉड, सर से खून निकल रहा है. बाप रे, व्हाट डिड आई सी. मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैंने जो देखा अभी. सर से, पैर से, हाथ से खून निकल रहा है. इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है. ओह माय गॉड, दिस इज द रीज़न, यू नो, everyone is so scared of riding a bike. अभी मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं सर तो फूट गया लग रहा है, क्योंकि हेलमेट टूट चुका है. और हाफ हेलमेट पहने साले. हाफ हेलमेट बनाते ही क्यों है? बनाओ ना पूरा फुल हेलमेट. हाफ हेलमेट चीज़ होता क्या है बे? गिरेगा तो मुँह के बल गिरेगा ना, मुँह तो टूटेगा ही. यहाँ पे जिसको भी देखोगे बिना गियर्स के साले सब बाइक चलाते हैं. यू सी एवरीवन हियर. एटलीस्ट 10-15 हज़ार अपने खुद की सुरक्षा पे खर्च नहीं कर सकते ये लोग. लाखों बाइक में खर्चा कर सकते हैं, 2 लाख का 3 लाख का बाइक ले सकते हैं, लेकिन 10,000 का खुद का गियर नहीं ले सकते हैं. आई एम जस्ट ट्रैवलिंग 9 किलोमीटर, बस 9 किलोमीटर जा रहा हूँ मैं, बट स्टिल आई हैव इट राइट, क्योंकि मेन रोड से जाना है मुझे. दिस इज द बैरकपुर ट्रंक रोड, और सीधा इसको फॉलो करते जाओगे तो ऑब्वियसली बैरकपुर पहुँच जाओगे. तो मैं तो लगभग आ ही गया हूँ.
एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द आरटीओ मुझे नहीं पता है, so I will have to ask someone. भैया बैराकपुर आरटीओ किधर होगा? भैया आरटीओ ऑफिस किधर होगा? यही है? यही है आरटीओ। अरे बाप रे, लाइन देख रहे हो? तो यहाँ पे आके मुझे सिर्फ प्रोसेस पूछना है और कुछ काम है नहीं मेरे को। आई जस्ट नीड टू नो द प्रोसेस ताकि उस हिसाब से काम किया जा सके। থাকবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়ে একটা কটন দিয়ে মুছে দিলেই এই কোটিংটা পুরো লেগে যাবে। করবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এর প্রসেস কিন্তু এই আছে ভাই, এটাকে হাত দিয়ে লাগালে সব থেকে বেশি ভালো হবে। अच्छा, এইবার তুমি শুধু ডিরেক্ট মুছে দাও। এই যে तो भैया मेरा तो आधा बाइक साफ ही कर दिए। दैट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ से जो मैंने पूछा एक्चुअली अबाउट दिस नेम ट्रांसफ़र वाला थिंग, ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। बट हाँ, जिसका बाइक है उसको तो आना पड़ेगा। विदाउट हिम इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ट्रांसफ़र दिस बाइक ऑन माई नेम। अब वो तो क्या ही करे, बट भैया ने काफ़ी अच्छा क्लीन कर दिया, अच्छा लग रहा है। मतलब गलती एक कर दिया मैंने कि मैंने अपना मेन फ़ोन नहीं लाया, मैं सिर्फ आईफोन लाया हूँ। अब उसमें उस बंदे का कांटेक्ट नहीं है, तो नहीं तो मैं कॉल कर देता। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले नहा लिया मैंने। मतलब आदत नहीं है ना, अब से मैं कभी हाफ स्लीव पहन के नहीं जाऊंगा बाइक पे। मेरा हाथ इतना ज़्यादा टैंड हो चुका है ना, मतलब आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा हाथ टैंड हो गया है। सो फुल स्लीव शर्ट इज़ ए मस्ट व्हेनेवर आई एम गोइंग ऑन अ राइड। बट आज वेदर फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि धूप आ रहा है, फिर बादल धूप को कवर कर दे रहा है, क्लाउडी भी है थोड़ा थोड़ा। बट प्रोसेस लेंदी है। 1 महीना बोला उस बंदे ने और बताया कि 6,000, अभी वो 6,000 बता रहा है, कोई तो होगा कुछ 4-5 हज़ार में कर देगा। बट इट्स स्टिल अ 1 मंथ प्रोसेस एंड दैट गाय हैज़ टू कम हियर। ही इज़ इन खड़गपुर, एज आई टोल्ड यू, बाइक खड़गपुर का है, तो वहाँ से इसको इधर आना होगा फॉर 1 डे एंड डू द एंटायर प्रोसेस। लेट्स सी, उससे बात करते हैं अभी क्या बताता है वो बंदा। तभी हो गया है रात और मैं एडिट कर रहा था, 1 बजे में 15 मिनट बाकी, एडिटिंग ख़त्म नहीं हुआ है। सो आई हैड अ टॉक विद दैट गाय जो ओनर है, और बताया कि ही विल बी कमिंग। उसका एक्चुअली हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, सो प्रॉब्लम है, बट स्टिल ही सेड ही विल कम बैरकपुर फ्रॉम खड़गपुर, पूर एंड आई एम इन श्रोतपुर। अजीब कनेक्शन है। सो ही विल कम एंड डू द एंटायर प्रोसेस, हेल्प मी डू द एंटायर प्रोसेस। बट जो भी है, आई होप द एंटायर थिंग हैपन्स फास्ट। सो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम में आकर फॉलो करो। And till the time I upload my next video, stay happy, stay blessed and keep watching this beautiful channel Unwrap Zindagi। बहुत कुछ तो planning है, but alongside I am really getting busy into my business। I know things are going good अभी, भगवान का all God's grace, but I think I need to figure out how I can part my time here and there। Part of life, you know, always there are challenges, good challenges these are।